जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अपने इस लेक्चर में हम मिडिल ईस्ट के करंट सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे। 11 दिनों के खूनी संघर्ष के बाद इजरायल और हमास के बीच सीज फायर लागू हो गया है और सीरियन इलेक्शन और इसके इम्पैक्ट के बारे में हम जानेंगे। मिडिल ईस्ट के करंट सिचुएशन को देखते हुए सीज फायर के बाद गाजा के लोगों ने अपने घरों से बाहर निकल के हमास के लोगों के साथ खुशियां मनाना शुरू कर दिया। हमास ने भी इसके कुछ एक दिनों के बाद मिलिट्री परेड कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इस फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि इसके हमास के लड़ाके अपने मिसाइल और ड्रोन के साथ परेड में शामिल है। ये वही मिसाइल है जो इन्होंने तेल अवीव और इजराइल के अन्य शहरों पे हजारों की संख्या में दाग के इस खूनी संघर्ष की शुरुआत की थी। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन राइट काउंसिल द्वारा गाजा जांच शुरू करने के लिए हुए मतदान के बाद इसे शर्मनाक निर्णय बताया और ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का मजाक बनाना है और दुनिया भर के आतंकवादियों को प्रोत्साहित करना है। बीच के फिगर में प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक शहर रेमल को दिखा रहे हैं, जो कि गाजा स्ट्रिप का एक शहर है, जहां से कैसे हमास ने ह्यूमन सील बना के हजारों की संख्या में इन्हीं मिसाइलों को दागा तेल अवीव और इजराइल के अन्य शहरों पे, जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हो गई। और इसके रिस्पांस में कैसे इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर करीब 250 हमास के लड़ाकों और वहां के कुछ पब्लिक भी मारे गए। इधर सीरिया में बशर अल असद अपने 4 टर्म के लिए करीब 95% वोट के साथ 7 साल के नए कार्यकाल के लिए जीत हासिल की, जो रशियन साइड विक्ट्री भी कहा जा रहा है। और वेस्ट ने इसकी आलोचना भी शुरू कर दी है। गोलन हाइट को लेकर पहले ही बशर अल असद ने कह दिया था, नो टॉक बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। ड्यूरिंग वार सीरिया की तरफ से 3 मिसाइल फायर की गई थी इजराइल पर, यह कहते हुए लेबनीज ग्रुप हिजबुल्लाह की तरफ से कि उनके एक मेंबर को इजराइल फायर में मार दिया गया है बॉर्डर के निकट। इन रिस्पॉन्ड इजराइल की तरफ से एज ए वार्निंग टैंक सेल फायर किए गए थे। हालांकि सीज फायर एग्रीमेंट में कोई भी शर्त नहीं रखी गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट में सिनेरियो टेंस ही माना जाता है। अपने इस छोटे से इंट्रोडक्टरी वीडियो के साथ मैं ये करंट सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिडिल ईस्ट के इजराइल और पैलेस्टीन के सैकड़ों वर्ष के कॉन्फ्लिक्ट को विस्तृत से चर्चा करूँ।